अच्छा लगा। क्या बनना चाहती है बेटी? आईएएस ऑफिसर। अच्छा, आईएएस अफसर ही क्यों बनना चाहती है? समाज की सेवा करनी है और मेरे पापा का सपना था कि मुझे आईएएस बनाए। ये कि हमारे कौम की बेटी है, ये किसी जाति की बेटी नहीं है, किसी जी। धर्म की बेटी नहीं है, ये हमारे पत्रकारिता कौम की बेटी है। होंगे रवि भट्ट जी जो टाइम्स ऑफ अयोध्या स्वतंत्र पत्रकार हैं। पत्रकारिता के साथ साथ लोग कहते हैं कि पत्रकारों का काम होता है समस्या को उजागर करना, लेकिन यहाँ पे समस्या को उजागर करके और समस्या को ज़्यादातर समस्याओं को से निजात कराने के लिए अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इनके करीब में एक बेटी है, जमुई जिला के सिमुलतला के जो पत्रकार, धुआंधार पत्रकार, हम ही लोगों के जैसे एक पत्रकार साथी गोकुल यादव जी थे, जिनका 2 से 3 महीना पूर्व में जो है अपराधियों के द्वारा जो है कि मौत का नींद सुला दिया गया था, जिसको देखने के लिए बहुत समाजसेवी वहाँ पहुँचे, सिमुलतला के मिट्टी पर पहुँच करके और अपना गरम तवा पर के राजनीतिक रोटी सेकने का काम किए। एक कह सकते हैं कि एक पत्रकार साथी के 100 पर उन लोगों ने राजनीति करना नहीं छोड़ा। कोई रेणु करके हैं, कोई रेणु जादव करके हैं, जादव समाज से आते हैं और वो जो है कि वहाँ पहुँच गए, घड़ियाली आंसू बहाए और एक चेक थमा दिए। उस पीड़ित परिवार को एक चेक थमा दिए, जिस पीड़ित परिवार का अब आंसू और पसीना सूखा नहीं था, और उसको उसके साथ जो है कि एक तरह का घिनौना मजाक करने का काम किए। लेकिन वहीं पे एक पत्रकार, युवा पत्रकार भाई रवि भट्ट पहुंचते हैं और उस बिटिया को यहाँ ये न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल में पहुंचाते हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क साधते हैं। और ख़ास करके पंचालाल सर जो इस न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, दिखाएंगे। वो हरा कोट वाले हैं और ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इतना साधारण जो दिख रहा है ना, इतना साधारण ये व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो जितना धनी है, जितना कहा जाए कम है। और ये बिटिया हम लोग का बेच है, ये हम लोगों की बेटिया है। और इस तरह से हम लोग, हमारे समाज में, पूरे बिहार में बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, सब लोग हैं, लेकिन एक ऐसा पत्रकार शख्स भाई रवि भट्ट जी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा और हम अपने पूरे चैनल के माध्यम से इनको जो है कि धन्यवाद के पात्र हैं। और सीधे तौर पर तो भाई आप इस बिटिया को यहाँ स्कूल लेकर आए हैं और स्कूल में दाखिला कराने के लिए लाए हैं। क्या माने, क्या आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है कि यही जो है कि लोगों का देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो आप डाले थे, रेणु यादव से फ़ोन पर उलझ गए थे, कि क्यों आप जो है कि यदि पाल लेते हैं, झगड़ा डर नहीं लगता आपको? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कौम की बेटी है, ये किसी जाति की बेटी नहीं है, किसी धर्म की बेटी नहीं है, ये हमारे पत्रकारिता कौम की बेटी है। गोकुल यादव जी प्रभात खबर के पत्रकार थे और जो है वो समाज के लिए लड़ते थे। जब उस समाज के लिए लड़ते थे तो उनके ना रहने पर हम समाज के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं, और वो समाज इनके लिए क्यों नहीं लड़ सकता है? सवाल है ना। जब उस समाज के लिए लड़ सकते थे तो इनके लिए उस समाज क्यों नहीं लड़ सकता है? तो उसी समाज का मैं एक हिस्सा हूं और पत्रकारिता कौम से हूं, इसलिए इनके घर पर मैं जब पहुंचा जिस दिन घटना हुई उसके 10 दिन बाद, तो कोई किसी प्रकार की जो है वहां पर जो है एक्शन नहीं लिया गया था, किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने खबर चलाया और खबर का असर हुआ कि नेता लोग आए, मैं धन्यवाद देता हूँ, नेता आए, थोड़ा बहुत आर्थिक मदद किए, कुछ लोग उसमें अपनी रोटी सेकने के लिए आर्थिक मदद का जो है चेक देकर फोटो खिंचवाए, बड़ा बड़ा फोटो, अपना खुद का मीडिया लेकर आए थे। लेकिन पता चला 3 महीना बाद जाने के बाद उसका चेक ही बाउंस हो गया है। तो हम लोग बोले कि भाई जो है ऐसे चेक मत दीजिए, या देना है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। लेकिन वो कह रहे न्यूज़ बन गया, आप न्यूज़ डाल दीजिए। हम कह रहे भाई हम तो न्यूज़ वाले हैं ही, न्यूज़ डालेंगे। रही बात बेटी के पढ़ाने की, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर पंचालाल सर और चंदन सर को, कि मेरा काम आवाज़ पहुँचाना है, वीडियो बनाना है, और मेरी आवाज़ को सुनकर और देखकर इन्होंने जो है हाथ फैलाया, मदद का हाथ बढ़ाया इस बच्ची को पढ़ाने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये बच्ची उस गोद में आ गई है जिस गोद में सरस्वती माँ के गोद में बैठकर ये बच्ची अपना उज्जवल भविष्य कर पाएगी। इस गोद में बैठकर जो है इन मास्टर जी के और गुरु जी के संरक्षण में बैठकर ये बच्ची आईएएस बनना चाहती है, तो आईएएस बनकर दिखाएगी। जी बिल्कुल, बेटी से भी बात करेंगे, उसके बाद से पंचा सर से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तौर पर क्या नाम हुआ बेटी? विद्या विनयम। विद्या विलियम, ये हमारे कौम की है, हमारे जाति की है। चूँकि पत्रकार का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, हर एक पत्रकार जो है और देशभक्त होता है। और इस देशभक्त की बेटी आज हम लोगों के बीच में है और इससे हम जानेंगे। हमारे पापा का हत्या हुआ इतना दिन पहले, किसी का अभी गिरफ्तारी वगैरह हुआ है 2 बाकी हैं और बाकी जो थे उन लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, बट अभी 2 नहीं हुए हैं। अच्छा जी, तो तुम्हारे पापा जो थे पत्रकार थे और वही एक कमाने वाले थे घर में, और कोई कमाने वाला तो है नहीं। तो उनके मरने के बाद तो उम्मीद टूट गई होगी कि अब हमारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। कहाँ पढ़ती थी आप? मैं एलएन की तैयारी कर रही थी घर पे ही।
वाह। स्कूल जाया करती थी, ट्यूशन, और घर से ही एलएन की तैयारी किया करती थी। अच्छा, और उसके पूर्व में कहाँ पढ़ती थी आप हॉस्टल में? हॉस्टल में हरिद्वार गई थी, मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा, जो है वहाँ पे सूटेबल नहीं हो पाई, इस वजह से मैं वहाँ से वापस आ गई थी। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिटिया पढ़ना चाहती थी, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती थी और चाहती है, अभी भी चाहती है। और अब चाहने से और करने की बात नहीं, अब तो कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यहाँ आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इतना सुंदर जो ये बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये जितना सुंदर बिल्डिंग नहीं है, उससे कई हजार गुना सुंदर जो है कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई होती है। और यहाँ पे बहुत सारा बोर्ड दिखाएंगे, न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल आवासीय, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा से लेकर के, सिमुलतला से लेकर के, नवोदय विद्यालय से लेकर के, सैनिक विद्यालय से लेकर के, तरह तरह के जो गुड प्लेटफॉर्म होता है एजुकेशन जोन का, उसमें जो है कि अपना परचम लहरा चुका है विद्यालय। और ये विद्यालय का आज तो मैंने वास्तविक कहिए तो मानवता जो है, मानवता के क्षेत्र में भी है अपना परचम लहराने का काम इन्होंने आज जो किया है। पंचालाल जी जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, सीधे तौर पे वो जो है कि धन्यवाद के पात्र हैं। बेटिया, क्या लगता है तुम यहाँ जब आज आई हो, घूम फिर करके देखी हो, कैसा लगता है, कैसा माहौल है, क्या यहाँ तुम रह पाओगी? हाँ, रह लूँगी। अच्छा लगा है? अच्छा लगा। क्या बनना चाहती है बेटी? IAS ऑफिसर। अच्छा, IAS अफसर ही क्यों बनना चाहती है? समाज की सेवा करनी है, और मेरे पापा का सपना था कि मुझे IAS बनाए, इसीलिए। देखिए, सीधे तौर पे कहा जाता है कि बेटा तो दिल के धड़कन होते ही हैं बाप माँ के, लेकिन बेटियां होती है दिल की जान होती है। और आज बेटी जो है अपने पापा के कदम पर चलने के लिए, अपने पापा के मन को रखने के लिए, अपने जो है कि बातों से किस तरह से लोगों को भावुक कर रही है। हम लोग के आंखों में जो है कि नमी आ गया है बेटिया से बात करने के दरमियान। और सीधे तौर पे बात करेंगे हम इस विद्यालय के जो डायरेक्टर है पंचालाल सर। सर, सबसे पहले तो स्वागत करेंगे अपने चैनल में, और अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाई रवि भट्ट जी के नेतृत्व में और हम लोग भी आए थे, और आपके विद्यालय पर जो गोपालगंज की एक जो है कि अचूक प्रतिभा और प्रतिभा की धनी बेटी गूगल गर्ल आरोही को जो है कि आपने एडॉप्ट किया, गोद लिया। क्या लगता है आपका विद्यालय में इसी तरह से आप गोद लेते रहेंगे, लोगों को फ्री में पढ़ाते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, तो आपका घर परिवार नहीं चलेगा, है कि नहीं है? कैसे चलेगा? देखिए, मानवता है ठीक, और चलने वाला ईश्वर है, चले। और बहुत संवेदनाएं हैं। इनके जो पापा थे पत्रकार साहब, जो देश के चौथे स्तंभ होते हैं, आदरणीय गोकुल यादव जी, स्वर्गीय गोकुल यादव जी, जिनको गोली से भूनकर हत्या कर दी गई, जो समाज के चौथे स्तंभ होते हैं। तो यह जानकारी मुझे मिली आदरणीय रवि भट्ट के द्वारा, और मैंने कहा यथासंभव यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उस बेटी को पढ़ाना चाहूँगा। और जहाँ तक पढ़ती है वहाँ तक हम लोग निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ इनके जितना भी है अन्य जो खर्चे हैं हम लोग उठाएंगे। और बीच में कहीं छोड़ नहीं ना देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कब तक पढ़ाएंगे भाई आप? जितना मतलब मेरा स्कूल है 8 तक पढ़ाएंगे, आगे भी जो भी है खर्चे हम लोग इसका वहन करेंगे, आगे जितना पढ़ना चाहती है। और वैसे यह तैयारी करती है तो इसका ऐसे ही नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, या सिमुलतला में, या मिलिट्री स्कूल में हो जाएगा तो और अपना फ्यूचर और अच्छा कर सकती है। तो सीधे तौर पे पंचालाल सर जो है कि गारंटी इसलिए दे देते हैं कि इनके वहाँ जो है बच्चों का खदान है, यानी कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका खदान है, और इस खदान के मालिक हैं। और ये मालिक ही नहीं है, अब कह सकते हैं कि हम लोग के दिल पर राज करने लगे हैं, क्योंकि पत्रकार लोग पत्रकारों को जो है कि भले चौथा स्तंभ कह देते हैं, पत्रकारों को बहुत से कि सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन दिल से दिखाने वाला सहानुभूति कोई नहीं रहता है। कुछ ही लोग हैं, जो चंद लोग हैं, जिसमें से एक भाई श्री पंचालाल हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं। और सही में वास्तविक कहें तो आज दिल जो है दरिया बन गया कि इस तरह के लोग भी हैं समाज में, जो पत्रकारों के परिवार को, पत्रकार के नहीं रहने पर भी उसको देख रेख करने के लिए लोग सजग हैं। और सीधे तौर पर इसी विद्यालय के जो है कि कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ का हड्डी जब लोगों का मजबूत होता है तो सारा शरीर का अंग काम करता है, तो रीढ़ का हड्डी ये है। और भाई चंदन सिंह जी, और ये जो है कि धुआंधार एक वक्ता भी हैं, और दिल के जो है कि बहुत ही क्लीन चिट आदमी हैं। तो सीधे तौर पे सर स्वागत करेंगे अपने चैनल में, और आज के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा लग रहा है आपको इस बिटिया को पा करके?
देखिए, ये तो बहुत हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और हम ऐसे आदमी के साथ हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम पंचालाल सर के साथ हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है और इनका दिल इतना बड़ा है कि इस दुखद स्थिति में और इस तरह की घटनाएं दुनिया में बहुत सारी होती हैं। हम लोग एक बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं, 2, 4, 5 बच्चियों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी और भी बच्चियाँ हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग शिक्षण संस्थान से हैं, तो मैं शिक्षण संस्थान के लोगों से ही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी नज़र में इस तरीके की कोई बच्ची, लड़का, लड़कियाँ दिखते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हैं या पढ़ने में असमर्थ हैं, उनके अंदर बौद्धिक क्षमता अधिक है, अच्छे तरीके से नॉलेजेबल है, तो उनको आप लोग ज़रूर मदद करें और उनके जो सपने हैं उनको साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएं। समाज में बहुत सारे ऐसे समर्थवान व्यक्ति हैं कि अगर एक बच्चों को अडॉप्ट करें तो भारत की जो ये आज स्थिति है, आप वैश्विक क्षेत्र में देखेंगे जितना हम लोग पिछड़े हुए हैं, वो बहुत जल्द दूर किया जा सकता है। तो बस हाथ जोड़ के विनती है, और सर बहुत नेक दिल इंसान हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत हम लोग कहते हैं, तुरंत बातचीत होता है, सर हम ही भर देते हैं। सर को लगता है कि नहीं, सर कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग करते हैं, और ईश्वर हम लोगों के साथ है। और हम लोग ऐसे तमाम बच्चों को भविष्य बनाए हैं। एक ऐसी मतलब दुखिया जो बच्ची है, इसका भविष्य बना देंगे तो इसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं। इस बच्ची से बस मेरा यही निवेदन होगा, मैं चाहूँगा कि इनकी माता जी आई हैं, बिल्कुल, आप एक बार सामने आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता में मत रहिएगा, हमारे सर हैं, हम लोग हैं, ये आपका अपना परिवार है और परिवार की तरह ट्रीट होगा। और जब तक इसके सपने साकार नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग आपके साथ हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल, चंदन जी थे और अभी जो है कि यहाँ पे विदा की माँ हैं और उसी पत्रकार, दिव्यांग पत्रकार की पत्नी हैं। आपको सबसे पहले तो आप स्वागत करेंगे अपने चैनल में, और अभी बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहेंगे। आपकी बिटिया यहाँ आई है, आप लोग तो उम्मीद छोड़ ही दिए होंगे पहले कि इस तरह के विद्यालय में बच्ची पढ़ पाएगी, क्यों? पढ़ लेगी बेटी। अब लग रहा है कि बेटी पढ़ेगी? हाँ, पढ़ेगी बेटी। क्या लग रहा है अब अंदर सुकून मिल रहा है? हाँ, सुकून बेटी को लेकर के सजग लोग हैं, आपको सुकून मिल रहा है ना? हाँ, सुकून मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ आप पूरा घूम कर देखी विद्यालय, आपको लगा कि बेटी यहाँ पे कुशल रह पाएगी? हाँ, रहेगी खुशी। देखिए, कहीं ना कहीं जो है कि माता जी हैं उनकी, और माता जी के मन में कहीं ना कहीं जो है ये है विचार है, और इनके साथ इनके अंकल हैं। और कहा जाता है कि मित्र जो होता है ना, मित्र का नाता, मित्र का कोई जाति नहीं होता है, यानी कि कोई जाति पूछकर मित्रता नहीं करता है। उन्हीं दिवंगत जो पत्रकार बंधु थे उनके मित्र हैं, और मित्र का रिश्ता जो है सभी रिश्तों से बड़ा होता है, यानी कि भाई से बड़ा मित्र होता है। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे भैया आपका। और कैसा लग रहा है बेटी आज जो है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बेटी को? जी, रवि भटविया के तरफ से और प्रिंसिपल साहब के आश्वासन से हमें लगता है कि अब विद्या पढ़ सकेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो है कि जिज्ञासा जग गया है मन में, जो जिज्ञासा जी आप लोग तोड़ दिए होंगे कि इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा, कहीं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगी या कमजोरी स्थिति में पढ़ेगी, तो वो चीज़ें आप दिल से निकल गया है, निकल गया है कि नहीं आने के बाद? जी। तो श्योर तौर पे, सीधे तौर पे आप लोगों को बताएं कि आज का जो दिन था, इसी विद्यालय का एक जो है उप शाखा खुला यहीं इसी प्रखंड के मजीरमा बाजार में। और मजीरमा बाजार में उसी कार्य, उसमें आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे इस बेटी को यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं, फुलवरिया थाना के जो थानाध्यक्ष हैं, उनके और बीडीओ साहब के समक्ष जो है इस बेटी को एडॉप्ट करने का काम किए इस विद्यालय के ये दोनों शख्स ने। और सीधे तौर पे थोड़ा सा बात करेंगे। अब विशाल जी, आप तो हमेशा देखते हैं कि इनके पर छाया बन के रहते हैं, और हमेशा आप लोग कहीं भी हक के लिए लड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने बहन के लिए लड़ रहे हैं, मतलब जो एक वास्तविक पत्रकार के अंदर होना चाहिए वो कर लेते हैं। कुछ लेके आया है जी, आप कुछ लेके आए हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस हाथ पे हम लोग घमंड करते हैं ना कि इस हाथ से किसी का मार के मुंह फोड़ देंगे, और बाइक से गिरने के बाद से ककड़ी की तरफ फट जाता है ये हाथ जी। फिर हम लोग किस चीज़ पे घमंड? बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि किसी चीज़ पर घमंड किस चीज़ पे करना चाहिए, तो ये तो बात, इस जीभ पे हम लोग घमंड करते हैं ना, किसी सबको को गाली दे देंगे, ये जीभ अपने ही दांत से कट जाएगा और फिर हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे, किसी को प्यार भी नहीं दे पाएंगे। क्या सर? तो फिर किस बात का घमंड? हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा हो सके। हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, छोटा सा काम कर सकते हैं। आज से 3 महीना पहले गोकुल यादव जी का हत्या हुआ, उसके बाद ये परिवार सदमे में था, और सदमे में इसलिए था कि ये इनके, आज भी आप सिमुरतल्ला में जाएंगे ना तो 50 से 100 आदमी पहले से खड़ा रहता है कि पता चल जाएगा कि कोई पत्रकार जा रहा है उनके हक के, उनके न्याय के लिए लड़ने के लिए, तो 50-100 आदमी खड़ा रहता है। वो इतना बनाए थे अपने जीवन में कि हम क्या कहें, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बाकी हम लोग प्रयास किए, इस बेटी को पढ़ना था, उनके हत्या के बाद से इसका पढ़ाई जो छूट गया। पंचालाल सर से हम लोग आग्रह किए, और पंचालाल सर उस अभाव से निकले हुए व्यक्ति हैं, उस वहाँ से उठ के ये यहाँ तक आए हैं कि ये गरीबी को, आग्रह ही न कि दबाव नहीं ना बनाए थे, नहीं, ये दुख को, दर्द को ये समझते हैं। इनको पता है कि कोई अभाव में कैसे कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है,
कैसे कोई पैसा के बगैर खा नहीं पाता, ये हर चीज़ को, हर तकलीफ़ को समझते हैं। इसलिए ये सुनते सुनते तुरंत इसको अडॉप्ट किए। ये बोले कि जब तक ये बच्ची कंपटीशन का तैयारी करेगी, जब तक कहीं अच्छे स्कूल में इसका चयन मतलब सेलेक्ट नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसको पढ़ाएंगे। और पे आप लोग जो कदम उठाए हैं बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे, चूँकि उत्तर प्रदेश से ये विनय जी चल के आए हैं। जैसे ही सुने कि एक ऐसी बेटिया जो पत्रकार की बेटी है और उसके साथ जो है उसके पिता का निर्मम हत्या कर दिया गया था, और उसको जो है कि एक विद्यालय है, वो भी एक छोटा सा, जो कह सकते हैं कि ये जो है ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ये बहुत पिछड़ा एरिया है। और इस पिछड़े एरिया में जो है कि एक ऐसा विद्यालय है जो उस बेटी को किस जिला से, आप देखिए जमुई जिला यहाँ से कितना दूर है, गोपालगंज के जिला से, और वहाँ से यहाँ ला करके और इस विद्यालय के लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब चूंकि उसको गोद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आए आप? सर आज इस पल को देख के मैं अपनी इस बात को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल और उसके प्रबंधक जो हमारे बीच में, जो यहाँ पे हमारे बीच में हैं श्री पंचालाल सर, जो भामाशाह के रूप में, निश्चित आज भामाशाह के रूप में अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, उस बच्ची का जीवन बनाने के लिए, उस परिवार को संबल और सहारा देने के लिए, जैसा कि वो बालिका कह रही है कि निश्चित तौर पे मुझे आईएएस बनना है और उस आईएएस के सपने को साकार किया जा सकता है, तो वह शिक्षा ही है। और शिक्षा ही एक साधन है जिससे उस अपने सपने को साकार कर सकती है। रवि भाई बस यही कि जैसे हम लोग कोई अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसका सहयोग करने का प्रयास किया जाए। और देखिए हम बच्ची को लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पंचालाल सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए ढूंढना और ना ढूंढना ये सब अलग बात है, हम कोई टीआरपी के लिए सच में नहीं करते हैं। चाहता हूँ कि समाज में अच्छे लोगों का जो है जगह हो और अच्छे लोग सामने आए और अच्छे लोगों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। और अच्छे लोगों के बच्चों को शिक्षा आजकल नहीं मिलती है, बस ऐसी बच्चों को शिक्षा मिल सके। समाज से जो ये अराजक तत्व हैं ऐसे लोग जाएं और लोगों का साथ और सहयोग मिले, ऐसे तमाम शुभकामना चाहता हूँ मैं। सीधे तौर पे अभी हमारे बीच बहुत सारे लोग थे, वो बिटिया थी, जो बिटिया आज यहाँ पर आई हुई है अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए। लोग इसको लाए हैं, जो लाए हैं उनको भी बधाई। और जो आप हमारे श्रोता लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि इस तरह के जो भावनाएं जो लोगों के अंदर का भावना है, चाहे वो भावना इस विद्यालय के पंचालाल सर का हो, चाहे वो भावना जो है भाई रवि भट्ट जी का हो, चाहे वो भावना हम लोग